अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? और मैं तो बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और मेरी अभी सुबह हो गई है, सारा भी उठी है। मेरी एक्चुअली सुबह 6:30 बजे ही हो गई थी। मैं उठ के नमाज़ पढ़ के मुंह धो के फिर मैंने जो कल का वीडियो मेरा एडिट करने का बाकी था वो मैंने एडिट कर दिया है। अब मैं अपलोड कर दूंगी। और सारा अभी उठी है, उसका ब्रेकफास्ट भी मैंने बना दिया है। आज उसके लिए मैंने सूजी बनाई हूँ, सूजी की खीर बनाई हूँ। और फिर सलवा गई है कॉलेज। तो आज का दिन मैं घर में ही हूँ। यहाँ पर अभी घर में क्या होता है क्या नहीं वो मैं आपको आज बताती हूँ। अभी मैं सारा को ब्रेकफास्ट करवाऊंगी, फिर खुद ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी ये मेरी चाय रेडी हो गई है। और अभी कल हम लोग आते वक्त ये लेके आए थे, स्लाइस केक है जो काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये चॉकलेट फ्लेवर है और ये वनीला फ्लेवर है। काफ़ी अच्छे लगे मुझे, अच्छे सॉफ्ट है। तो अब मैं चाय पीऊँगी। और घर में ना बहुत मैस हो गया है। अभी एक दिन भी अगर घर में नहीं होते तो बहुत मैस होता है। तो मैं वो सब समेट के फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरी एक वॉशिंग मशीन धुल के हो गई है आज। और ये और कपड़े हैं जो अभी सेकंड वॉशिंग मशीन में लगाऊंगी। और इनको अभी मैं सूखते डालूंगी। और सारा देखो, सारा को शौक आया है पानी डालने का दरख्तों को। सारा, हेलो, क्या कर रहे हो सारा? फ्लाइंग किस दो, एक फ्लाई किस दे दो। फ्लाई किस दो, बॉटल पे नहीं। फ्लाई किस दो, एक मम्मा को एक फ्लाइंग किस दे दो। सो आई एम बैक। घर के काम लगभग 70% तो अब हो गए हैं। और सारा जो है वो अभी जस्ट सो गई है। तो मैंने सोचा चलो यही अच्छा मौका है कि मैं आपको सारा के प्रोडक्ट्स दिखा दूँ। क्योंकि जब वो जागी होती है तो एक जगह बैठ के कुछ ऐसे दिखाना या कुछ बताना उतना पॉसिबल नहीं होता है, वो बीच बीच में तंग करती है। तो अभी मैं आपको सारा के जो भी रूटीन के प्रोडक्ट्स है वो सब मैं आपको बताऊंगी। और अगर इसमें से आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इससे पहले सारा की जो है वो स्किन केयर और कुछ चीज़ें जो है पहले अलग थी, जब वो 0 to 6 मंथ्स की थी। क्योंकि वो तब बेबी की स्किन बहुत नाजुक होती है तो उसके हिसाब से तब प्रोडक्ट्स थे। अभी मगर उसके प्रोडक्ट्स जो है वो अलग है। तो जब भी मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी तो इससे पहले मैं उसके लिए क्या यूज़ करती थी तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो वो आपका बच्चा अगर 0 to 6 मंथ्स का है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सब उसके प्रोडक्ट्स है। तो आपको मैं भी लाइन बाय लाइन एक एक क्या है वो बता देती हूँ। नहाते वक्त मैं उसको डव सोप यूज़ करती हूँ। या तो मैं डव, एक्चुअली हम लोग ये यूज़ करते हैं, उसके लिए एक बेबी डव आता है, मैं वो यूज़ करती हूँ। फिर नहाने के बाद मैं उसको ये वाला लोशन लगाती हूँ, जॉनसन्स बेबी का लोशन है ये। तो अभी सर्दियाँ चल रही है तो बच्चों की स्किन जो है वो थोड़ी रफ़ हो जाती है, तो उसके लिए ये काम आता है। लोशन पूरे बॉडी पे लगाने के बाद मैं उसको ये पाउडर लगाती हूँ, जॉनसन्स बेबी की पाउडर है। और नहाते वक्त शैम्पू ये भी जॉनसन्स बेबी का ही यूज़ करती है। और ये गर्मियों में ज़्यादा काम आता है, ये ठंड में इसका कोई इतना काम नहीं होता है। प्रिकली हीट पाउडर है ये बच्चों की, जब आपके बच्चों को रैशेज रैशेज नहीं, जब गर्मी से जो होता है ना, अगर वैसे घमौरिया वगैरह हो जाते हैं तो ये लगाते हैं। फिर अगर आपका बच्चा छोटा है और उसको टॉयलेट की अगर प्रॉब्लम है, सही से नहीं होता है, तो ये ड्यूफ्लेक्स सिरप है। आप कहीं भी फार्मेसी में जाओगे ना तो इसका आपको एक्सचेंज करके वो दूसरा जो सेम कंटेंट वाला होता है वो भी दे देंगे। फिर ये वाइप्स है, वाइप्स मैं उसको सपल्स के ही यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैं उसको कौन सी सपल्स के ही यूज़ करती हूँ यूजुअली, क्योंकि सपल्स यहाँ इंडिया में ज़्यादातर लोग सपल्स के अभी यूज़ कर रहे हैं वाइप्स। फिर ये रहा उसका दवाइयों, इसमें सब उसकी दवाइयाँ है। ये डब्बा एक्चुअली, ये जो बॉक्स है ये उसके खिलौनों का था, जिसमें अभी वो खिलौने तो रखती नहीं है, इसलिए मैंने इसको दवाइयों के लिए यूज़ करती हूँ। ये उसकी बॉनिसन सिरप है। तो जब आपके बच्चों के पेट में कोलिक हो जाता है, गैस हो जाती है, तो ये आपको रोज़ सुबह में एक बार तो भी पिलाना होता है। तो जब आप ये बॉटल ले लोगे ना तो उस पर डोसेज वगैरह लिखा होता है, तो आपका बच्चे के एज के हिसाब से ये देना होता है। तो ये उसको हर दिन तो नहीं पिलाती हूँ, मगर हफ्ते में एक बार ऐसे पिला देती हूँ।
ये मैं अभी उसको पिछले महीने डॉक्टर के पास लेके गई थी मुंबई में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये दवाई दी है। ये हर रात में 5 ml मैं उसको देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उतनी ही सजेस्ट की हुई है। तो आप इन दवाइयों के लिए आप अपने डॉक्टर्स के इससे अगर करोगे तो अच्छा होता है। ये आई थिंक इससे पता नहीं किस लिए दिए, मगर है, मुझे लगता है खून बनने के लिए दिए। और ये कैल्शियम की है। इससे पहले उसको कैल्कोज की थी दवाई कैल्शियम के लिए, जो मैंगो फ्लेवर में आती है। अभी ये दूसरी उसके एज के हिसाब से डॉक्टर ने चेंज करके दी है। तो ये हर दोपहर में मैं 5 ml इसको पिलाती हूँ, ये वाली। सब अलग करके पहले निकाल देती हूँ जो जो हो गया है। ये दवाई तो मैंने फार्मेसी से ली है उसके लिए। विटामिन डी के ड्रॉप्स है ये, तो हर दिन मैं उसको 0.5 ml दे देती हूँ, 0.5 ml सुबह में ये देना होता है। तो ये उसकी सुबह की दवाई हो गई है। ये उसकी आफ्टरनून में लंच के बाद देती हूँ, और ये रात में डिनर के बाद देती हूँ। जब आपके बच्चों को दांत आते हैं तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं और खाना नहीं खाते हैं। तो वो लूज मोशंस रुकने के लिए ये डेंटोनिक मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो ये मेरे रिलेटिव्स ने ही मुझे सजेस्ट किए थे कि तुम उसे डेंटोनिक के ये ऐसे गोलियां होते हैं अंदर वाइट कलर के, ऐसे छोटे छोटे टैबलेट्स है, तो ये दे दो। तो वो उस पर भी डोज लिखा हुआ होता है यहाँ पे, यहाँ कि कितना देना है क्या है, तो उस हिसाब से मैंने उसको दिया है। और जब भी आपके बच्चों को सर्दी हो जाती है तो विक्स, मैं उसको हमेशा, उसकी सर्दी जो है ज़्यादातर टाइम विक्स से ही चली जाती है। रोज़ रात को सोने से पहले बच्चों के जो फीट होते हैं नीचे, उन फीट के ऊपर आपको नीचे ये विक्स लगाना होता है तलवों में, और सॉक्स पहना के सुला देना होता है, और अच्छे से ब्लैंकेट में ढक के बच्चों को सुलाना होता है। तो आपके बच्चों की सर्दी जो है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है। ये कौन सी दवाई है, ये मुझे नहीं याद है कौन सी दवाई है। पता नहीं, ये पिटारे में ऐसे ही थी। ये ये डाबर हंटस तो आपको मैंने बताया था पहले। आई थिंक डाबर हंटस लीक हो गई है, इसलिए सब डब्बे में इधर गिरा हुआ है। और ये वोल्टारिन है। जब कभी आपका बच्चा कहीं गिर जाता है, बोलो बेड पे से गिर गया है, या कहीं ज़मीन पे गिर गया है, सर पे लग गया है, या पैर पे लग गया है, मतलब अंदरूनी मार जो होता है, तो उसके लिए मैं ये वोल्टारिन से थोड़ा मसाज कर लेती हूँ। थोड़ा ये लगा के हल्का सा मसाज कर दो तो अच्छा हो जाता है। ये कैलाश जीवन है। तो जब भी उसको डायपर रैशेज होते थे तो मैं उसको ये कैलाश जीवन लगाती हूँ, या कहीं पे बच्चे को खरोच हो गई है हाथ पैर पे गिर के, तो भी ये कैलाश जीवन काफ़ी अच्छे से स्किन रिकवर करता है। यूजुअली एक कैलाश जीवन का काम ही है कि ये आपके स्किन को रिकवर करता है, न्यू स्किन लाता है। तो रैशेज के लिए तो ये बेस्ट है। और मेन चीज़ है कि दूसरे जो रैशेज क्रीम आते हैं वो आपके बच्चे के पैम्पर को, डायपर को बाद में लग के निकल जाते हैं, मगर ये ऑयल बेस्ड फॉर्मूला होता है इसका। मतलब होता तो है ये क्रीम ही, मगर लगाने के बाद एक ऑयली जैसा हो जाता है, तो वो डायपर को नहीं लगता है उतना, और अपना काम भी अच्छे से करता है। तो ये आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए ट्राई करें। और बस इस डब्बे में इतना ही था। और ये सारा के पैम्पर्स है जो मैं उसको देती हूँ। मैमी पोको यूज़ करती है सारा ने अभी तक, पैम्पर्स ब्रांड भी यूज़ किया है, और सपल्स का ब्रांड भी यूज़ किया है, और मैमी पोको भी यूज़ करती है। तो फिलहाल उसका मैमी पोको लाई हूँ मैंने उसके लिए। सपल्स मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ तो उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो अभी आपने देखा कि सारा क्या क्या यूज़ करती है। तो अभी तो सारा 16 मंथ्स की हो गई है, तो उसके ये सारे प्रोडक्ट्स है। 0 to 6 मंथ्स की जब वो थी तो मैं उसे ज़्यादातर सेबामेड ब्रांड यूज़ करती थी। तो उसकी पाउडर भी सेबामेड की होती थी, उसका बॉडी वॉश भी सेबामेड का होता था। मगर सेबामेड जो ब्रांड है वो थोड़ा कॉस्टली है। मगर जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 6 मंथ्स के, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उस टाइम पे वो यूज़ करना बहुत सेफ होता है, और बच्चों की स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए ऑयल आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैं आपको हाईली ये रिकमेंड करूँगी, ये बोलूँगी कि प्लीज़ पैराशूट ऑयल बच्चों के बॉडी पे यूज़ मत करो। ये अच्छी बात नहीं होती है। मैंने सारा के ऊपर यूज़ की थी, और सारा की स्किन जो है वो अच्छी होने की बजाय और ख़राब हो गई थी, उसके स्किन पे दाने आना शुरू हो गए थे।
तो जब यूजुअली लोग बोलते हैं ना नज़र लग गई है, स्किन पे दाने आ रहे हैं, वो नज़र से नहीं होता है, वो पैराशूट ऑयल से होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पैराशूट ऑयल से मसाज मत करें। मसाजिंग ऑयल आते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं होते, हिमालय के भी आते हैं, जॉनसन के भी आते हैं। प्लीज़ मसाजिंग ऑयल लाए और उससे अपने बच्चों को मसाज करें। और सारा को जो है वो हमने 9 मंथ्स तक उसका मसाज किए करवाए हैं। अब नहीं करवाते हैं, अब वो ऐसे ही रहे। तो बस इतना ही था सारा का जो है मुझे दिखाना, सारा की जो जो चीज़ें होती है। आपको अगर पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। तो अभी मेरा किचन साफ़ हो गया है, 12:30 बज रहे हैं अभी, और सारा जो है वो सोई है। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी, अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो सारा सोती है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या बनाई हूँ। तो अभी ये मेरा खाना बन गया है। आज मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई क्योंकि सारा जो है आज बहुत रो रही थी, उससे आज मुझे बनाने ही नहीं दिए। तो आज मैंने बनाई हूँ चावल, और ये मेरे मसूर का सालन बनाई हूँ, और ये सारा की खिचड़ी है, और दूध उबल रहा है। तो अभी बज गए हैं 4:30 और घर का सब काम हो गया है पार। और अभी सारा को जो है वो मैं नहलाने के लिए लेके जाऊंगी। चलो। और ये सारा जो है वो अभी नहा धो के रेडी हो गई है। जितना मैंने उसको लगाई मॉइस्चराइज़र, उसको बस नहीं हुआ है तो वो अभी और लगा रही है। शुक्र है उस बॉटल में से आता ही नहीं है। तो अभी शाम के 5 बज रहे। अभी मैं जा रही हूँ बाहर। घर में जो है वो बेकरी आइटम्स ख़त्म हो गए हैं और सारा की चिकन भी ख़त्म हो गई है। और देखती हूँ घर के और भी कुछ छोटे चीज़ें होंगे तो मैं अभी लेके आ जाती हूँ। यही नज़दीक के पास वाले गांव में जा रही हूँ। और बस आने के बाद सारा की चिकन मैं कैसे साफ़ करती हूँ और कैसे उसको सॉर्ट करके रखती हूँ कुछ अलग से, तो वो मैं आपको आने के बाद बताती हूँ। और ये देखो कैसे गाय बैल हमारे इधर गांव में रास्ते में चलते ही रहते हैं। यहाँ पे बहुत संभाल के चलना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ था। और ये मेरा गांव है, मैं वापस आ गई हूँ। देखो कितना अच्छा व्यू है। और मैं घर पे आ गई हूँ और ये अभी शाम हो गई है, 6:15 हो रहे होंगे कुछ। तो अभी मैं सारा का सैरेलैक बना रही हूँ और ये सारा है। सारा देखो, ऐ ऐ तोड़ो नहीं। क्या खा रही है सारा? बटर। सारा को पसंद है पीले बटर। सोच रही सारा के बाल कट कर दूँ। तो आप लोगों को क्या चाहते हो, सारा के बाल कितने कट किए जाए, मुझे कमेंट करके बताओ। सारा तुम्हारे बाल कट कर दे। ये एक 1 kg चिकन है जिसके मीडियम पीसेस किए हुए हैं। और ये जो है वो ये सुपड़ा रोल, अगर आपको पता है तो ये दुबई से मेरे फादर लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई ऐसा प्लास्टिक का रोल मिल जाता है जिस पे बिछा के लोग खाना खाते हैं, या कुछ साफ़ वगैरह करना हो या कुछ काम करना हो आर्ट का, तो वो करते हैं। तो ये अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं वो। तो ये रोल है जिसको मैंने इधर बिछाया हुआ है उसमें से निकाल के, और कुछ ना पीसेस कर रखे हैं मैंने। तो ये इतने पीसेस है, एक साइज़ मैं आपको बताती हूँ। ये इतनी साइज़ का पीस है, ये मेरा हाथ इतना है। तो अभी इसमें जितना वो एक दिन में खाएगी चिकन, सपोज़ वो ये एक पीस मैं उसको अगर एक दिन में डालती हूँ तो ये एक पीस मैं इस पर रख दूँगी, उस पीस पे जो मैंने कट किया हुआ है। और फिर इसको मैं फ़ोल्ड करके बताती हूँ। तो फिर इसको फोल्ड करते हैं, मतलब इसकी यहाँ से 2 फोल्ड, जैसे यहाँ से ऐसे लेके इसको इधर गांठ मारनी होती है। मैं आपको गांठ मार के बताती हूँ अभी। ये एक पीस ऐसा पैक हो गया है। वैसे ही करके अब मैं दूसरा पीस लूँगी, दूसरा पेपर लूँगी, और जो एक दिन में जितना खाने वाली है पीस के कौन सा उसको मुझे एक दिन में देना है। तो ये वाले जो पीसेस होते हैं ना, ये हड्डियाँ, ये 1, ये 2, 3, ये 3 जो हड्डियाँ वाले पीसेस होते हैं ना, ये मैं उसको एक ही दिन में देती हूँ। और एक भी होता है, हाँ ये वाला भी उसमें एक होता है। तो ये जो है ये उसका एक दिन का होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली हड्डियाँ है तो सब हड्डियों को एक साथ दे देती हूँ। तो अभी इसको मैं पैक कर दूँगी। उसी तरीके से दूसरे बनाएंगे।
तो ये दूसरा वाला है। दूसरे दिन में मैं कभी कभी 2 विंग्स डाल दूँगी। चलो, तो विंग्स कहाँ गई? हाँ, ये 2 विंग्स एक साथ डाल दूँगी कि चलो एक दिन में 2 विंग्स डाल दूँगी सिर्फ। तो फिर इसको पैक कर दूँगी। तो अभी मैं ये सब पैक करके आपको बताती हूँ। तो ये मेरा काम जो है वो भी फिनिश हो गया है। पूरा 1 kg चिकन मैंने इस तरीके से पैक करके रख दिया है। तो ये 1 पीस हो गया, 1 मोटली हो गई है, ये 2 हो गए। तो कभी कभी अगर ऐसे छोटे छोटे होते तो मैं कभी कभी 2 भी एक साथ डाल देती हूँ। एक दिन में ये 2 भी एक साथ डाल देती हूँ अगर छोटे छोटे ऐसे है तो ये अराउंड उसको आराम से अभी 10 दिनों तक, 9 से 10 दिन तक ये चिकन उसको चलेगी। हमारा जो है वो डीप फ्रीज़र होता है जिसमें आइसक्रीम वगैरह रखते हैं ना, वो डीप फ्रीज़र वो अच्छा है, तो ख़राब नहीं होती है इतने जल्दी चिकन। तो बस यही था बताना कि मैं ऐसे रखती हूँ। एक्चुअली आप जिप लॉक बैग में भी रख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, मगर उतना क्यों मैं ख़रीदूँ? मेरे घर में ऐसे ही ये प्लास्टिक पड़ा हुआ था तो मैं इसी में काम कर लेती हूँ। तो एज अ DIY, एज अ हैक आप ये चीज़ कर सकते हो। तो अब अलविदा बोलने का वक्त आ गया है, रात हो गई है। मेरा भी अभी डिनर करके मैं भी सो जाऊंगी फिर। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग्स? आप कमेंट करके बताते नहीं हो। आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो और मेरे वीडियोस को लाइक करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि नहीं बाबा, लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं बनाऊंगी नए अच्छे वीडियोस। और आपको क्या देखना है मेरे वीडियोस में, आपका क्या इंटरेस्ट है मेरे वीडियोस में देखने का, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। और बस आज का दिन जो है बहुत ही कैजुअल डे था और अच्छा लगा मुझे। नॉर्मल डे था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मेरी ऐसी ही होती है। और सारा जो है वो आज आपको एंडिंग में नहीं दिखेंगी क्योंकि सारा सोई है। सारा का खाना अभी मैंने बना रखा है, वो उठेगी तब मैं उसको खिला दूँगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप जल्दी जल्दी से फटाफट से लाइक भी दे दोगे। तो कल मिलती हूँ, कल सुबह इंशाल्लाह। सुबह सुबह अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो मिलूँगी। चलो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो अपना सब लोग, बाय बाय।